हेलो स्टूडेंट, ये मेरा जो वीडियो है ये 10th क्लास के बच्चों के लिए है। 10th क्लास के अंदर हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है। पिछले लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशो, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो आपके 10th के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो सारे हमने यहाँ पर रीड कर लिए हैं। क्लियर है ये वाली बात। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल। हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है पॉलिनोमियल। तो जो बच्चों ने अभी तक अपनी स्टडी को स्टार्ट नहीं किया है वो अपनी स्टडी को स्टार्ट कर सकते हैं बहुत ही जल्द। हमें पता है कि जून के अंदर 31 मई के बाद जो जून आएगा उसके अंदर हो सकता है कि हमारी जो क्लासेज है वो रेगुलर स्टार्ट हो सकती है। तो उसको हम ध्यान में रखते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं ताकि जब भी अपने गवर्नमेंट से परमिशन मिले हम ऑफलाइन क्लासेस को कंडक्ट करवा सके। अभी हम ऑनलाइन क्लासेस को कंडक्ट करवा रहे हैं। क्लियर है। तो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारे जो टॉपिक है आज का उसका नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हम 9th क्लास में भी इस चैप्टर को, इस टाइटल को डिस्कस कर चुके हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। देखो, दो टर्म्स आती है, एक आता है पॉलिनोमियल, एक आता है पॉलिनोमियल, एक आता है आपका इक्वेशन, एक आता है आपका इक्वेशन। इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखो हायर क्लासेज में जाके यहीं पे डिफरेंसेस आपको, मतलब पॉलिनोमियल्स के कंसेप्ट अलग लगेंगे और इक्वेशंस के जो कंसेप्ट होते हैं वो अलग लगते हैं। तो मैं एक बार डिस्कस कर देना चाहता हूं कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस क्या है। अगर किसी को याद आता है तो पहले पॉज करके एक बार मेमोराइज करें कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस क्या है। जो बच्चे 9th क्लास ले चुके हैं उनको मैंने, अगर जिन्होंने मेरी क्लासेस ली है उनको मैंने यहाँ पर उन दोनों के बारे में जो डिफरेंस होता है वो आपको क्लासरूम के अंदर बताया हुआ है। फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखो, पॉलिनोमियल हो या इक्वेशन हो, वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अब आपके सामने एक टर्म आया है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वह होता है जिसमें कुछ कांस्टेंट और कुछ वेरिएबल्स होते हैं। तो देखो, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में अगर बोलूं तो पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग वन साइडेड फंक्शन। हैविंग वन साइडेड फंक्शन, जैसे आपने पॉलिनोमियल लिखते हो, जैसे मान लो मैंने ये पॉलिनोमियल लिखा x² + 6x + 5, ये मान लो मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा px इक्वल टू, ये मेरे एक पॉलिनोमियल की कैटेगरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्वल में कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी जीरो या कोई भी नंबर नहीं है। अगर मैं इस px की जगह पे जीरो लिख देता हूँ, x² + 6x + 5 = 0, तो देखो इसके दो साइड बन गए, एक बन गया LHS और एक बन गया RHS। यानी कि जो पॉलिनोमियल होता है वो ऐसा एल्जेब्रिक फंक्शन होता है, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसको, जो वन साइडेड होता है, उसमें LHS और RHS जैसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन जो इक्वेशन होता है वो हमेशा टू साइडेड फंक्शन होता है, उसके अंदर एक LHS होता है और एक आपका RHS जनरेट होता है। क्लियर है ये वाली बात। तो पॉलिनोमियल्स के अंदर हमने 9th क्लास में एक और बात पढ़ी थी कि यहाँ पर जो पॉलिनोमियल होता है उसके अंदर जो वेरिएबल होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है या वेरिएबल की जो पावर होती है वो होल नंबर होती है। जैसे यहाँ पर क्या होता है, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल इज इन होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर। अगर आपको कभी कोई ऐसा पूछे px = x³ 3/2 + 5, क्या ये पॉलिनोमियल है क्या? तो इसका आंसर होगा नो, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्योंकि जो वेरिएबल होता है उसकी जो पावर होती है वो होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर का मतलब होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन ये 3/2 है, ये आपका कंप्लीट नंबर नहीं है, फ्रैक्शन के फॉर्म में, इसलिए ये मेरा पॉलिनोमियल का केस नहीं। अगर कोई मुझसे ये पूछता है px = x³ 1000 + 6, तो ये पॉलिनोमियल है क्या? बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है। इसकी जो पावर है वो 100 है, 100 एक होल नंबर होता है, तो ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है मेरा। क्लियर है। तो पॉलिनोमियल के बारे में मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर जो वन साइडेड फंक्शन होता है और उसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो आपके होल नंबर में रहती है। क्लियर है। लेकिन इक्वेशन में ऐसा नहीं होता। इक्वेशन में क्या होता है, ये टू साइडेड फंक्शन होता है और यहाँ पर होल नंबर भी होना जरूरी नहीं है, पावर यहाँ पर कुछ भी हो सकती है। जैसे अगर कोई ऐसा लिखता है x³ 3/2
प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये मेरा एक इक्वेशन बन जाता है। इक्वेशन में ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं रहता। क्लियर है? तो आपको इन दोनों के बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए। आपको अगर कोई पूछ ले, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, उनको पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस पता नहीं चलता। ठीक है, तो ये मेरा आपको इंट्रोडक्शन है कि पॉलिनोमियल और इक्वेशंस के अंदर क्या क्या फर्क रहता है। तो आप इसको नोट कर सकते हो पॉज करके। आप इसके अंदर क्या लिखोगे पॉलिनोमियल के अंदर? पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग वन साइडेड फंक्शन एंड द पावर ऑफ, सेकेंड लाइन में लिखोगे इन पॉलिनोमियल द पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर। ठीक है, फिर ये एग्जांपल्स लिख दोगे। इक्वेशंस में आप लिख दोगे इक्वेशन इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच इज टू साइडेड LHS एंड RHS एंड द पावर ऑफ वेरिएबल डिड नॉट टू बी होल नंबर। उसका जरूरी नहीं है कि वो होल नंबर हो। तो आप पॉज करके ये वाली चीज नोट कर सकते हैं इसके इंट्रोडक्शन के अंदर। क्लियर हो गई होगी आपकी ये बात कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें सेकंड टाइटल देखते हैं इसका कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। मैं आपको यहाँ पे पूरे टाइप्स नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे 10th में जो चीज है उसको मैं रिलेट करना चाहता हूँ। तो सेकंड में मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के टाइप क्या है। देखो, पॉलिनोमियल को आप दो तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, दो तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लियर है? कैसे कैसे? एक तो आप कर सकते हो पॉलिनोमियल को दो तरीके से आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। एक तो आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू डिग्री, पॉलिनोमियल की डिग्री। अब आपके पास ये वर्ड है डिग्री, का मतलब होता है x की पावर क्या है, x की हाईएस्ट पावर क्या है, उसको हम बोलते हैं डिग्री बोलते हैं, या वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं। तो हम अकॉर्डिंग टू डिग्री कर सकते हैं, डिग्री के हिसाब से हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। क्लियर है? डिग्री के हिसाब से जब आपके सबसे पहले व्हेन डिग्री इज 1, जब आपकी डिग्री 1 होती है तो इसको बोला जाता है, इस चीज को बोला जाता है आपके लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर ये वाली बात? लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, जो डिग्री होती है, जो x की पावर होती है वो 1 होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपके ये लिखा हुआ है, आपके कोई पॉलिनोमियल है px इक्वल टू ax प्लस b। अब देखो x की पावर को देखो, x की पावर कितनी है? 1 है। अगर ये 1 है तो ये मेरा लीनियर पॉलिनोमियल है। क्लियर है? सिमिलरली आता है आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जब आपके डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2। जब आपकी डिग्री 2 होती है तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहला है लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, ax² प्लस bx प्लस c, अगर मैं इसकी बात करूं तो x की पावर देखो 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, फिर आता है आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है आपके x की जो पावर होती है, जो आपकी डिग्री होती है, इसके अंदर डिग्री कितनी होती है? यहां पर आपके डिग्री 2 होती है, यहां पर आपकी डिग्री कितनी होती है? डिग्री 3 होती है, डिग्री यहां पर आपकी 3 होती है, डिग्री 3 होती है। ठीक है, एग्जांपल देखें, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस b, ये आपका इसका एग्जांपल हो गया। ठीक है, उसके बाद जब डिग्री 4 होती है तो हम उसको बोलते हैं हायर डिग्री। 3 के बाद जो भी पॉलिनोमियल्स आते हैं उनको हम हायर डिग्री बोलते हैं। 10th क्लास में हमें इससे और इससे डील करना है, थोड़ा बहुत क्यूबिक के बारे में भी हम रीड करेंगे। क्लियर ये वाली बात? मिसलेनियस में आपके ये वाली चीजें आएंगी, तो हमें इसको देखना होगा। तो हम डिग्री के हिसाब से, अगर डिग्री 1 होती है तो इसको बोला जाता है आपके लीनियर पॉलिनोमियल, 2 होती है तो बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 होता है तो बोला जाता है आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल, मोर देन 3 होता है तब उसको बोला जाता है हायर डिग्री पॉलिनोमियल। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है, सर अगर डिग्री 0 हो तो, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, जैसे 6, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 6 × x की पावर 0, x की पावर 0 1 हो जाता है, तो
ऐसे को बोला जाता है जब डिग्री आपकी 0 होती है, शून्य होती है, तो उसको बोला जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या 6 एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, इसमें डिग्री 0 है, 0 होल नंबर है, तो इसको बोला जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहाँ पर आप लिख लेना, थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि डिग्री 0 होना, डिग्री 0 होना, डिग्री 0 होना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कांस्टेंट नंबर है 6 एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री जो होती है वो 0 होती है। क्लियर है ये वाली बात? तो ये हमने देखा है, ये हमने देख लिया। अब हम आते हैं इसकी तरफ, अब हम आते हैं इसकी तरफ अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म। देखो किसी भी पॉलिनोमियल में, अगर ये आपके 10th क्लास में है नहीं, इसके बारे में 11th क्लास में पढ़ना है, फिर भी सुन लेते हैं। अगर कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें केवल एक टर्म है, एक टर्म है, कैसे भी लिखा हुआ है, जैसे ये लिख दिया x², इसमें आप देखो एक ही टर्म है, तो इसको टर्म्स के हिसाब से भी हम बोल सकते हैं। जब एक टर्म्स होता है तो उसको बोला जाता है मोनोमियल। मोनोमियल, हमें पता है मोनो का मतलब क्या होता है, 1 होता है, मियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर एक टर्म हो, उसको बोला जाता है मोनोमियल। ठीक है। एक आता है बाइनोमियल, 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 बाई का मतलब क्या होता है, 2 होता है, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो, 2 टर्म्स हो। एक आता है आपके ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल जिसके अंदर 3 टर्म्स हो, और एक आता है मल्टीनोमियल या फिर पॉलिनोमियल जिसमें मोर देन 2 या मोर देन 3 टर्म्स हो, उसको हम बोला जाता है आपके पॉलिनोमियल या फिर मल्टीनोमियल। क्लियर ये वाली बात? तो यहाँ पर आप इसके टाइप्स के बारे में देख सकते हैं। हमें डिग्री 1 के बारे में पढ़ना है और डिग्री 2 के बारे में पढ़ना है। इट मीन्स वी हैव टू स्टडी लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड थोड़ा बहुत क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, तो ये आप टाइप्स के बारे में डिस्कस कर सकते हो। ये टाइप्स आपके क्या काम आता है, कंसेप्ट बनाने में काम आता है। फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, डिग्री 1 के लिए स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप ये चीज नोट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट टाइटल की तरफ पढ़ते हैं हम। मेरा थर्ड टाइटल है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स के जीरोज का क्या मतलब होता है? तो देखें जीरोज का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूं कि ax प्लस बी, मान लो ये मेरा एक पॉलिनोमियल है, px इक्वल टू ax प्लस बी। अब देखें जीरोज का क्या मतलब रहेगा। जीरोज का मतलब होता है x की वो वैल्यू जिसके कारण ये पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। जीरोज का मतलब होता है, जीरोज को आप दिमाग में बिठा लो, जीरोज कुछ भी नहीं होता, जीरोज आपके x की वैल्यू होती है। अब x की कौन सी वैल्यू, x की वो वैल्यू जिसके कारण इसकी वैल्यू जीरो हो जाए, जिसके कारण पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। तो मैं इसके बारे में लिखा देता हूं, जीरोज आर दोज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल for which polynomial become जीरो, जिसके कारण आपका पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मुझसे किसी ने पूछा व्हाट इज द जीरोज ऑफ 6x plus 18, 6x minus 18, 6x minus 18 का जीरोज क्या होगा? तो देखो इसका जीरोज फाइंड आउट करना है, तो हमें पता है ये x की वैल्यू होती है। x की कौन सी वैल्यू, तो x की वो वैल्यू जिसके लिए ये जीरो हो जाए। तो हम कैसे निकालते हैं, हम क्या करेंगे, इसको जीरो के बराबर रख देंगे, हम इसको जीरो के बराबर रख देंगे। 6x माइनस 18 इक्वल टू जीरो के बराबर रख देंगे, तो क्या हो गया 6x इक्वल टू 18, तो x की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। तो इसके लिए आपके 3 वैल्यू आ गई। तो जीरोज का मतलब होता है x की वो वैल्यू जिसके कारण ये जीरो बन जाए। तो आप क्या करोगे, जीरोज निकालने के लिए इसको जीरो के बराबर रख दोगे, तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। समझ पा रहे हो? अब नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, जितनी उसकी डिग्री होगी उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ठीक है, तो ये वाला आप नोट कर सकते हो। यहाँ देख लेते हैं नंबर ऑफ जीरोज, फोर्थ पॉइंट, या
आप पहले ये नोट कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप आराम से इसको पॉज करके नोट कर सकते हो। नंबर ऑफ जीरोस, किसी भी पॉलिनोमियल में कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, तो जितनी उसकी डिग्री होगी उतने ही उसके जीरो होंगे। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल है, उसकी कितनी डिग्री होती है, 1 होती है, तो उसके अंदर x की वैल्यू 1 निकल के आएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, पावर कितनी होती है, 2 होती है, तो उसके 2 आंसर आएंगे, क्यूबिक के लिए 3 आएंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस का एक ही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ जीरोस किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्री, या ऐसा बोल सकते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बराबर, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं कि 7x माइनस 30 ये पॉलिनोमियल है, ये है x³ माइनस 3x प्लस 16, ये मेरा x² प्लस 2x प्लस 4, एक आपके लिख देता हूँ x की पावर 100 माइनस 1000, एक लिख देता हूँ x की पावर n माइनस 6x प्लस 2। यहाँ पर आपको बताना है इसका नंबर ऑफ जीरोस, जीरोस के कितने नंबर होंगे। तो हमें क्या करना है, x की पावर को देखना है। यहाँ पर देखो x की पावर कितनी है, 1 है, ये लीनियर है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिग्री कितना आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो इसका आंसर 3 आएगा। इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस 2 आएगा। इसमें कितनी है, 100 है, तो ये 100 आएगा। इसमें कितनी n है, तो आपकी n इसका आंसर है। तो नंबर ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ जीरोस हमेशा आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बराबर होते हैं। इसकी डिग्री कितनी है, 1, इसकी 3, 2, 100, n, तो इस हिसाब से आपके निकल के आते हैं। तो आप ये चीज़ आपके नोट कर सकते हो पॉज करके, ये पॉलिनोमियल है, ये इसके नंबर ऑफ डिग्री है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइटल की तरफ बढ़ते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो, यहां से आपके बुक में क्वेश्चन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस, जीरोस को ग्राफ में किस तरीके से दिखा सकते हैं। देखो ये मैंने कंसेप्ट इसीलिए बताया अभी तक वाले, क्योंकि अब आपके यहां पर काम आएंगे। देखो जीरोस का मतलब क्या होता है, तो आपने क्या बोला सर, जीरोस का मतलब होता है x की वो वैल्यू जिसके कारण पॉलिनोमियल जीरो है। तो ग्राफ में किस तरीके से बता सकते हैं, आपको ग्राफ में क्या देखना है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं ग्राफ बनाता हूं, किसी भी इक्वेशन का ग्राफ बनाता हूं, मान लो मैंने ये ग्राफ बनाया, ये ग्राफ, ठीक है। अब आपको देखना है कि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे जीरो बना रहा है, एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है। देखो एक यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पर, किसको, केवल एक्स एक्सिस को। क्यों, क्योंकि जीरोस का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स होता है, तो वो जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करता है उतने ही उसके जीरोस होते हैं। तो एक बार यहाँ पर कट किया और एक बार आपके यहाँ कट किया, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे इसके 2, नंबर ऑफ जीरोस 2 हो जाएंगे। इसका मतलब ये किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होगा, समझ पा रहे हो। जैसे मान लो ये है मेरा ये, अब देखो इसने एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे काटा है, 1 पॉइंट पे काटा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर हो जाएंगे 1, नंबर ऑफ जीरोस 1 हो जाएंगे, समझ पा रहे हो। जैसे मान लो एक और है, ये है, अब देखो इसने कितनी जगह पे काटा है, 1, 2, 3, तो इसमें कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस 3 हो जाएगा, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 3, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ये नोट कर सकते हो ग्राफ में किस तरीके से करते हैं, जितनी जगह पे एक्स एक्सिस को काटेगा उतने उसके जीरोस हो जाएंगे, 1, 2, 3, नंबर ऑफ जीरोस 3 हो जाएंगे। पॉज करके नोट करें। तो अभी तक हमने क्या देखा है कि नंबर ऑफ जीरोस ग्राफ से किस तरीके से बताते हैं। तो हमने क्या देखा है कि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है या कितनी बार काट रहा है उतनी उसके जीरोस होते हैं, क्योंकि जीरोस का मतलब होता है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया है, जीरोस इज द दोज वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच पॉलिनोमियल बिकम जीरो, जिसके लिए पॉलिनोमियल आपका जीरो बन जाए। हमारे पास क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के अंदर, जैसे ये क्वेश्चन दे देता है आपके, ये एक्सरसाइज 2.1 है, एनसीईआरटी में ये 2.1 है एक्सरसाइज, उसके अंदर ये दिया हुआ है और आपको नंबर ऑफ जीरोस पूछा है।
तो हमें पता है ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगा उतने ही उसके जीरोस होंगे। तो हम देखते हैं इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। आप एक बार इसको पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। मुश्किल से 30 सेकंड का है, तो मैं आपको 30 सेकंड का टाइम डिसाइड करता हूँ, फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं। 30 सेकंड्स का टाइम स्टार्ट हो रहा है आपके यहाँ। ओके, टाइम्स अप। देखते हैं हम, जैसे ये क्वेश्चन है, आपको क्या पूछा है, नंबर ऑफ जीरोस। अब देखो मेरे को जो लगता है क्लासरूम के अंदर बच्चे इसके क्या क्या आंसर दे सकते हैं। कुछ बच्चे इसका आंसर 1 देते हैं और कुछ बच्चे आंसर 0 देते हैं। ठीक है, आंसर इसका होगा 0। क्यों होगा? क्योंकि देखो बच्चे कहते हैं सर देखो यहाँ पर एक बार काटा है, वाई एक्सिस का कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है केवल एक्स एक्सिस का। एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा है? एक बार भी नहीं काटा है, 0 बार काटा है, तो इसका आंसर होगा 0। वाई एक्सिस को कितनी बार काटे मतलब नहीं है। अब ये तो देखो इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा है, यहाँ पे तो वाई को काटा है, फिर ये गया यहाँ पर एक बार, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस आपके कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। समझ पा रहे हो इस बात को? आपको वाई से कोई मतलब नहीं है, आपको एक्स एक्सिस को देखना है। अब ये देखो 1 टाइम, इसका कोई मतलब नहीं, 2 टाइम और ये 3 टाइम, तो इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा है? 3 टाइम काटा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 3 हो जाएंगे इसके। क्लियर है? ये है। अब देखो इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा है? ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। 1 टाइम 2 टाइम, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 2। आपको केवल बताने हैं नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, आपको ये नहीं बताने की कौन कौन से, आपको बताने की ये कितने हैं नंबर। ये देखो 1 बार, 2 बार, 3 टाइम, 4 टाइम, इसने एक्स एक्सिस को 4 बार काटा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 4। समझ पा रहे हो इस बात को? अब वो क्वेश्चन है, अब देखो इसमें काटा नहीं है, टच किया है, केवल एक जगह पे टच किया है, 2 जगह पे टच किया, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? आपके 2 हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये तो एक तरीका है। देखो हम नंबर ऑफ जीरोस, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन आती है, हमारे पास कोई इक्वेशन आती है कि x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, तो हम इसके बता सकते हैं कि जीरोस कितने बनेंगे। जीरोस इसमें 3 बनेंगे। लेकिन अगर हमें ग्राफ दे दे तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि एक्स एक्सिस को जितनी बार आपके कट करेगा या टच करेगा उतनी ही उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो ये आपके एक्सरसाइज 2.1 के अंदर है, तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। आप ये पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं। अच्छा पॉज कर लो, आप आराम से नोट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे अभी मैं इस लेक्चर को स्टॉप कर रहा हूँ। कल हम पॉलिनोमियल में और आगे बढ़ जाएंगे, तो हम और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से फॉर्म किया जाता है, उन सब के बारे में स्टडी करेंगे। अच्छा, जिन बच्चों के अभी भी पढ़ाई समझ में नहीं आ रही, पढ़ाई आपने स्टार्ट कर दिया, आपसे हो नहीं रहा है, तो आप रेगुलर जो वीडियोज़ है, जो प्रीवियस वीडियोज़ है, उनको देखें। आपकी कोई डाउट आता है तो मुझसे कांटेक्ट करें। अभी देखो ऑफिस खुलने की परमिशन मिल चुकी है, गवर्नमेंट ने ऑफिस खोलने का ऐलान कर दिया, तो हम यहाँ पर, हमारा जो रिवॉल्यूशन का ऑफिस है, हम 10 to 6 यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। 10 बजे मैं, पुनीत सर, नवीन सर वगैरह यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं, जो 6 बजे तक यहाँ पे रहते हैं। तो आप कॉल करके आराम से आ सकते हो, आप अपने नोट्स को चेक करवा सकते हो। अगर आपको कोई मटेरियल, जैसे बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा है कि सर हमारे पास बुक्स अवेलेबल नहीं है, तो देखो जितनी बुक्स मेरे को, मैंने 2-3 बच्चों को दी है, मेरे पास अभी भी RD शर्मा पड़ी है, आपके NCERT की बुक पड़ी है, तो जो पहले बच्चे आएंगे मैं तो उनको बुक्स दे दूंगा। तो अगर आपके पास बुक्स नहीं है, कुछ बच्चों के एक्सक्यूज है कि सर हमारे पास किताब ही नहीं है, हम कैसे स्टार्ट करें, तो आप यहाँ पर आके, कोचिंग में आके ऑफिस में संपर्क करें, आपको यहाँ पे बुक्स प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जब भी लॉकडाउन वापस खुलेगा तो आप मार्केट से जाओ तो वापस यहाँ पे सबमिट करवा सकते हो। तो हम इतनी फैसिलिटी आप लोगों के लिए कर सकते हो। तो जो बुक्स अगर आपके दिक्कत है तो ऑफिस से लेकर ले सकते हो आप। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हो, पुनीत सर है, मैं हूँ, यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं, कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। अभी मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। जिन बच्चों को लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं वो एक बार सब्सक्राइब कर दें,
दोस्तों को भी बताएं, ताकि आपके क्या है, देखो अभी बच्चों की पढ़ाई नहीं होने का कारण है एनवायरनमेंट नहीं बना। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करोगे तो एक एनवायरनमेंट बनेगा, एक माहौल बनेगा पढ़ाई का, तो आपकी पढ़ाई जो है वो ट्रैक पे आ जाएगी। तो अभी मैं स्टॉप कर रहा हूँ, कल इसके आगे से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।